सोचो, आधी रात हो, तुम सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो। चारों तरफ सिर्फ धुंध, ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा। अचानक तुम्हारी हेडलाइट के सामने कोई खड़ा मिल जाए, सफेद साड़ी में, खुले बाल, बिना कुछ बोले बस लिफ्ट मांगता हुआ। और फिर जैसे जैसे तुम उसे गाड़ी में बैठाते हो, तुम्हें एहसास होता है वो इंसान नहीं, बल्कि इस सड़क पर भटकती हुई आत्मा है। ये है मौत का हाईवे। सर्दियों की गहरी रात थी। घड़ी ने अभी अभी 1 बजाया था। नेशनल हाईवे 27 सुनसान पड़ा था। चारों तरफ धुंध इतनी घनी थी कि गाड़ियों की हेडलाइट भी मुश्किल से कुछ मीटर तक ही दिखा पा रही थी। राकेश अपनी कार चला रहा था। वह लखनऊ से गोरखपुर की ओर जा रहा था। काम से देर हो गई थी और अब अकेले सफर कर रहा था। सड़क पर दूर दूर तक न कोई होटल था, न ढाबा, बस अंधेरा, धुंध और ठंडी हवाएं। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मोबाइल भी नो नेटवर्क दिखा रहा था। वह बड़बड़ाया, कमाल है, इतनी सुनसान सड़क पहले कभी नहीं लगी। करीब आधा घंटा हुआ होगा कि अचानक उसकी कार की हेडलाइट में कुछ आया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। उसका चेहरा धुंध में साफ नहीं दिख रहा था। राकेश ने ब्रेक लगाया। दिल धक धक करने लगा। इतनी रात में इस वीरान सड़क पर कोई औरत? वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। औरत ने हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राकेश हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा, बेचारी अकेली है, मदद कर दूं। उसने शीशा नीचे किया और कहा, कहां जाना है? औरत ने सिर्फ इतना कहा, आगे, जहां यह सड़क खत्म होती है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। राकेश के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। औरत धीरे धीरे आकर पीछे की सीट पर बैठ गई। कार फिर से चलने लगी। राकेश बार बार रियर व्यू मिरर से देख रहा था। औरत चुपचाप बैठी थी, चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ। कुछ देर बाद राकेश ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, आप यहां इतनी रात को अकेली क्या कर रही थीं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके होंठ हिले और उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, मैं रास्ता भूल गई। राकेश को उसका जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। गाड़ी आगे बढ़ती रही। धुंध और गहरी होती जा रही थी। अचानक राकेश को लगा कि पीछे से कोई ठंडी हवा आ रही है। उसने शीशे देखे, सब बंद थे। फिर भी हवा, और वो भी बर्फ जैसी। उसने डरते डरते शीशे में देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। वह औरत अब उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, चेहरे पर नाक नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे, और उसके होंठों से खून टपक रहा था। राकेश चीख पड़ा। उसने गाड़ी झटके से रोकी और पलटकर पीछे देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। कार के ब्रेक की चीखती आवाज सुनसान सड़क पर गूंज उठी। राकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पसीने से भीगे हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और पीछे की सीट को घूरता रहा। वहां कोई नहीं था। अभी तो यहीं बैठी थी, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने पानी की बोतल उठाई, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि ढक्कन तक नहीं खुल रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला और गाड़ी फिर से स्टार्ट की। शायद थकान के कारण भ्रम हो गया। हाँ, यही होगा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, हेडलाइट में कुछ और दिखाई दिया। सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। राकेश का खून जम गया। उसने देखा, वह उसी तरह हाथ उठाए लिफ्ट मांग रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और कार तेज दौड़ा दी। लेकिन जितनी तेज गाड़ी बढ़ी, उतनी ही जल्दी वह औरत फिर सामने आ जाती, कभी बाएं, कभी दाएं, कभी सड़क के बीचों बीच। राकेश पागलों की तरह चिल्लाया, जा, मुझे छोड़ दे। लेकिन उसका डर और गहरा हो गया। अचानक गाड़ी के डैशबोर्ड से रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, क्यों भाग रहा है? रुक जा, तेरा सफर अब यहीं खत्म होगा। राकेश ने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन फंस गए। आवाज और तेज होती गई। तभी पीछे से हल्की सी हंसी गूंजी। उसने शीशे में देखा, वह औरत फिर से पीछे बैठी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ दिख रहा था, सड़ा हुआ, आंखें खून से भरी,
गालों से मांस लटक रहा था। उसने धीमे से कहा, तू अकेला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उस रात थी। राकेश का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, कौन थी तू? औरत की आवाज गहरी हो गई। 7 साल पहले इसी हाईवे पर आधी रात को मैंने लिफ्ट मांगी थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका और फिर एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया। उसकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज गई। अब हर रात मैं किसी को रोकती हूं और जब तक कोई मेरे साथ इस सड़क के अंत तक सफर नहीं करता, मैं चैन से नहीं जाती। राकेश का दिमाग सुन्न हो गया। वह पागलों की तरह ब्रेक दबाने लगा। गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल भागा। सड़क पर सन्नाटा था, धुंध और ठंडी हवा। लेकिन जब उसने पलटकर कार देखी तो उसके होश उड़ गए। कार की खिड़कियों पर खून के हाथों के निशान थे और अंदर बैठी वही औरत उसे घूरती हुई। राकेश चीख पड़ा और सड़क पर दौड़ने लगा। कुछ मीटर दूर उसे हेडलाइट दिखाई दी। शायद कोई ट्रक या बस आ रही थी। वह मदद के लिए चीखने लगा, बचाओ प्लीज। ट्रक करीब आया। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। ट्रक पुराना था, जंग लगा हुआ और उसके ड्राइवर की जगह खाली थी। फिर भी ट्रक बिना ड्राइवर के सीधा उसी की तरफ बढ़ा। राकेश के पैरों ने साथ छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। ट्रक उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। इंजन बंद हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर ऊपर देखा। ट्रक की विंडशील्ड पर वही औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह मुस्कुराते हुए बोली, कहां था ना, सफर अब शुरू हुआ है। ट्रक की टूटी हेडलाइटें बुझ गईं। अंधेरे और धुंध में राकेश अकेला खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे छाती फट जाएगी। उसने हिम्मत करके सड़क किनारे झाड़ियों में छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से धीमी सी फुसफुसाहट आई, छुपने से क्या होगा, ये रास्ता तुझसे पहले भी कईयों ने छुपकर पार करना चाहा था। राकेश ने पलटकर देखा। सड़क किनारे एक टूटा हुआ ढाबा था। खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर अंदर गया। अंदर धुएं और पुराने तेल की गंध थी। टूटी चारपाइयां, धूल से भरे गिलास और दीवारों पर मकड़ी के जाले। लेकिन कोने की मेज पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। राकेश ने कांपते हुए कहा, बाबा मदद करो, मेरे पीछे कोई है, कोई औरत। बूढ़ा आदमी हल्की हंसी हंसा, देख लिया ना तूने, सबको दिखती है। राकेश की सांस अटक गई। आप जानते हो उसके बारे में? बाबा ने सिर हिलाया। बेटा, यह हाईवे शापित है। यहां 7 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी औरत को कुचल दिया था। लोग कहते हैं उसने लिफ्ट मांगी थी, लेकिन किसी ने रोका नहीं, वह वहीं मर गई। राकेश कांपते हुए बोला, तो क्या वही आत्मा है? बाबा ने आंखें बंद की। हाँ, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच यह है कि उस रात ट्रक ने सिर्फ उसे ही नहीं मारा था। हाईवे पर पूरी बस पलटी थी। दर्जनों लोग मरे थे और उनकी आत्माएं भी अब तक भटक रही हैं। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? बाबा धीरे से फुसफुसाए, मतलब ये कि जब भी कोई अकेला इस हाईवे से गुजरता है, वो सब उसे अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। अचानक ढाबे की टिमटिमाती लालटेन बुझ गई। अंधेरे में चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। औरत की ठंडी हंसी, बच्चों के रोने की आवाज और मर्दों की चीखें। राकेश ने कांपते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? बाबा की आवाज गूंजी, वे सब आ गए हैं, उन्हें तेरा साथ चाहिए। राकेश ने ढाबे से भागने की कोशिश की। जैसे ही बाहर निकला, सड़क बदल चुकी थी। वही हाईवे अब टूटी हुई काली राख जैसी लग रही थी। पेड़ों की जगह जल चुके खंभे खड़े थे और सड़क पर जगह जगह खून के धब्बे। उसने पीछे मुड़कर देखा, ढाबा गायब था। वहां सिर्फ जली हुई बस का ढांचा खड़ा था। बस के भीतर से आवाज आई, आजा, हमारी कहानी अधूरी है। राकेश पागलों की तरह दौड़ने लगा, लेकिन हर कदम पर वही औरत उसके सामने आ खड़ी होती। कभी मुस्कुराती, कभी खून रोती, कभी बस कहती, तू भी अकेला है, बिल्कुल मेरी तरह। उसके कानों में अचानक सायरन बजा। उसने देखा एक पुलिस जीप आ रही थी। उसने हाथ हिलाकर इशारा किया। जीप पास आकर रुकी। उसमें 2 पुलिस वाले बैठे थे। क्या हुआ भाई? एक ने पूछा। राकेश ने रोते हुए कहा,
साहब, यहां औरत की आत्मा है, लोग मर गए हैं, ये हाईवे, ये शापित है। दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर उनमें से एक बोला, हां, हम जानते हैं। राकेश चौंक गया। तो आप लोग मदद क्यों नहीं करते? दूसरा पुलिस वाला धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें अचानक सफेद हो गईं, क्योंकि हम भी उसी रात मरे थे। अचानक जीप की हेडलाइट बुझ गई। जब लौटी तो उसमें बैठे दोनों पुलिस वाले कंकाल बन चुके थे। राकेश चीखता हुआ भागा। अब सड़क पर चारों तरफ परछाइयां थीं, औरत, बच्चे, मरे यात्री, पुलिस वाले, सब उसके पीछे पीछे। उसके पैरों में जान नहीं बची थी, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे इस शाप का अंत करना होगा। दूर उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, टूटा फूटा, लेकिन घंटा अब भी लटक रहा था। वह दौड़ते भागते वहां पहुंचा। मंदिर के सामने खड़े होकर उसने जोर से घंटा बजाया। आवाज पूरे हाईवे पर गूंज उठी। सारी परछाइयां चीखने लगीं। औरत ने दर्द से कराहते हुए कहा, मत कर, वरना हम सब हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। राकेश ने आंसू भरी आंखों से कहा, यही तो चाहिए। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैं जिंदा हूं तो इन आत्माओं को मुक्ति दो। अचानक तूफानी हवा चली। धुंध बवंडर की तरह घूमने लगी और एक एक कर सब आत्माएं मिटने लगीं। औरत ने आखिरी बार राकेश को घूरा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश उस रात किसी ने मुझे रोक लिया होता। और वह भी हवा में विलीन हो गई। सड़क पर सन्नाटा छा गया। राकेश ने चैन की सांस ली। उसने सोचा, शायद सब खत्म हो गया। लेकिन तभी मंदिर के घंटा अपने आप बजने लगा और उसके कानों में वही ठंडी आवाज गूंजी, सफर अभी बाकी है। मंदिर का घंटा लगातार बज रहा था। रात की हवा और ठंडी होती जा रही थी, जैसे किसी ने पूरे वातावरण से गर्मी खींच ली हो। राकेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हाँफ रहा था। उसने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन वो ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। सफर अभी बाकी है। उसने कांपते हुए चारों तरफ देखा। सड़क अब भी वीरान थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। पेड़ अपनी जगह से खिसके हुए लग रहे थे, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में खड़ा हो। राकेश ने कार की ओर जाने का फैसला किया। धीरे धीरे मंदिर से नीचे उतरा। उसकी आंखें बार बार अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थीं। हर तरफ अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई परछाइयां उसका पीछा कर रही हों। जैसे ही वह कार तक पहुंचा, उसने देखा कि कार की खिड़कियों पर अब भी खून के हाथों के निशान थे। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला और सीट पर बैठा। इग्निशन घुमाया। कार स्टार्ट हो गई। राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, बस अब मुझे यहां से निकलना है। उसने गाड़ी चलाई और हाईवे पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ मिनटों बाद उसने महसूस किया कि सड़क बार बार वही जगह दिखा रही है। वही टूटी हुई ढाबे की जगह, वही जल चुकी बस, वही जला हुआ ट्रक। वह चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? उसने जी जान लगाकर गाड़ी तेज चलाई। स्पीडोमीटर 120 पार कर गया, लेकिन सामने फिर वही दृश्य। सड़क किनारे खड़ी औरत, सफेद साड़ी में। राकेश ने इस बार ब्रेक नहीं लगाया। नहीं, मैं तुझे पार करूंगा। वह सीधे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही गाड़ी औरत से टकराई, जोर का धमाका हुआ। कांच टूट गया। राकेश का सिर स्टीयरिंग पर जा टकराया। सब कुछ काला हो गया। जब उसने होश खोला तो खुद को सड़क के किनारे पड़ा पाया। चारों तरफ धुंध थी। उसका सिर फटा हुआ था, खून बह रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं। तभी पास से कदमों की आहट आई। उसने आंखें उठाई। वही औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तू मुझसे भाग क्यों रहा है? मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहती। राकेश कांपते हुए बोला, तो तू चाहती क्या है? औरत ने जमीन की ओर देखा। मैं चाहती हूं कोई मेरा अधूरा सफर पूरा करे। उस रात मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाई। जब तक कोई मेरी मंजिल तक नहीं जाता, मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। राकेश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। औरत ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसने हाथ उठाकर दूर इशारा किया, उस ओर जहां सड़क खत्म होती है।
राकेश ने कांपते हुए कार फिर से स्टार्ट की। औरत धीरे धीरे पीछे की सीट पर बैठ गई, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि शांत था। सड़क लंबी थी, धुंध और गहरी होती गई। राकेश का मन बार बार डर से भर रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाना नहीं छोड़ा। घंटों जैसे बीत गए। अचानक धुंध हट गई। सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। मंदिर, घर और लोग सब साफ दिखाई दे रहे थे। औरत ने धीरे से कहा, यही मेरी मंजिल है, यही मेरा घर था। गाड़ी रुक गई। औरत ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर उतरी। उसने राकेश की ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद, तू पहला इंसान है जिसने मुझे छोड़ने का वादा निभाया। अब मैं चैन से जा सकती हूं। इतना कहकर उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। चेहरे पर शांति थी और अगले ही पल वह पूरी तरह गायब हो गई। राकेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन तभी गांव से लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने राकेश की कार घेर ली। सब चिल्ला रहे थे, ये वही है, वही शापित कार, 7 साल से जिसने भी इसे चलाया जिंदा नहीं बचा। राकेश हैरान रह गया। नहीं, मैं तो बस उसे उसके घर तक छोड़ने आया था। गांव का एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। बेटा, यह गांव 7 साल पहले जलकर राख हो चुका था। यहां कोई नहीं बचा था। राकेश की आंखें फैल गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव धुएं में बदल चुका था। घर राख थे, मंदिर टूटा हुआ और हर तरफ सन्नाटा। उसे धीरे धीरे समझ आया, वह सिर्फ एक आत्मा को मंजिल तक नहीं छोड़कर आया था, बल्कि खुद भी उस दुनिया में कदम रख चुका था। उसके कानों में फिर वही ठंडी आवाज गूंजी, अब तू भी हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। और अगली सुबह नेशनल हाईवे 27 पर पुलिस को एक टूटी हुई कार मिली। ड्राइवर की लाश कहीं नहीं थी, लेकिन गवाह कहते हैं रात के अंधेरे में उन्होंने उस कार को अकेले चलते देखा था। ड्राइवर की सीट खाली थी। कहते हैं नेशनल हाईवे 27 पर आज भी कई लोग रात को गायब हो जाते हैं। उनकी कारें मिलती हैं, लेकिन ड्राइवर कभी नहीं। और हर गवाह यही कहते हैं कि उन्होंने एक कार को अकेले चलते देखा था। ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। शायद ये वही मौत का हाईवे है जो हर आधी रात नए मुसाफिर का इंतजार करता है। तो दोस्तों, ये थी मौत का हाईवे की कहानी। अगर आपको ये डरावनी सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला पार्ट और भी डरावना बस 2 दिन बाद आ रहा है। याद रखिए, रात लंबी है और हर हाईवे पर कोई ना कोई इंतजार कर रहा होता है।